नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से गुरु जी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। दर्शकों, कल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चूँकि इस व्रत का आरंभ 5 जुलाई शाम 6:58 से शुरू होकर के 6 जुलाई को रात के 9:14 तक रहने वाला है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। दर्शकों, इस दिन हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनके लिए तो विशेष नियम है ही, लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उनके लिए भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दर्शकों, कल का दिन यानी देवशयनी एकादशी का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण शयन को चले जाते हैं और अपना शेष कार्य 4 महीने, जो कि कल से चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है, भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। तो इस चातुर्मास के दौरान महादेव की पूजा, मंत्र, नियम, उपासना का विशेष महत्व है। इसका फल कई गुना है। दर्शकों, कल के दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत के क्या नियम हैं, इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल आज की जानकारी व्रत के दौरान या फिर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, इस विषय पर चर्चा करने आई हूँ। दर्शकों, आशा करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगेगी, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। दर्शकों, कल देवशयनी एकादशी के दिन विशेषकर स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए या फिर साबुन या तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल के दिन अगर बाल धोना अनिवार्य है तो आप 1 चुटकी हल्दी डालकर पानी में स्नान करें और इस नियम से स्नान करके पूजा पाठ करें, सूर्य अर्घ दें। लेकिन आपको माता तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, माता तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है, उनमें जल भी अर्पित नहीं करना है। उनकी दूर से पूजा आरती कर सकते हैं। दर्शकों, कल के दिन माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि जहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है वहाँ माँ अवश्य रूप से विद्यमान रहती हैं। यानी जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए कल के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, उन्हें पीले भोग चढ़ाएं, उन्हें तुलसी और चंदन मिश्रित तिलक लगाएं, मंत्र जाप करें, भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप करें जो भी आपको आता है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या एक और मंत्र है भगवान विष्णु का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके अलावे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी 108 बार तुलसी माला से जाप कर सकते हैं। दर्शकों, कल के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, इस प्रकार हमें पूजा, व्रत, नियम से भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान हमारे सारे पापों का नाश करे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दर्शकों, अब आते हैं कुछ विशेष नियम पे। जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए कल के दिन चावल का सेवन वर्जित है, वो भी चावल को ना खाए। और अगर आपके घर में बोन चाइना के बर्तन है उसमें भी कल के दिन भोजन ना करें। कल के दिन स्टील के बर्तनों का उपयोग करें।
कल के दिन बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। कल के दिन हमें अपने शरीर पे तेल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सारे कार्य कल के दिन वर्जित माने गए हैं। जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उन्हें भी तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर पहले से घर में किसी प्रकार का मांस पड़ा हुआ है या फिर नॉनवेज बना हुआ है, उसे आज ही घर से हटा दें, क्योंकि कल के दिन जितना साफ शुद्ध और सात्विक होकर हम भगवान की पूजा नियम करेंगे, भगवान अपनी विशेष कृपा हम पर डालते हैं। दर्शकों, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। भगवान की पूजा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। दर्शकों, कल के दिन जूठा बर्तन भी रात्रि को नहीं रखना चाहिए। अपने रसोई को जितना हो सके साफ़ सुथरे तरीके से रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और सुबह शाम माता के सामने या फिर तुलसी माँ के सामने विशेष रूप से जोत जलाए, माता से प्रार्थना करें। इस चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु नारायण शयन को चले जाते हैं, तो महादेव की पूजा के लिए भी हमें अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। सावन में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कल के दिन जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुने या फिर पढ़े और पूजा आरती करें। दर्शकों, ये कुछ विशेष बातें हैं। अगर हम इन सब का पालन करते हैं तो इससे भी भगवान की कृपा हम पे प्राप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें, भूखे और लाचार लोगों की सेवा करें और जितना हो सके इस चातुर्मास के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार